प्रोमो देखा पहले तो कल के एपिसोड में रिबेल और श्रेया के बीच अभी तो सब सही चल रहा है एंड रियल लाइफ में भी आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बिटवीन देम टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज मुझे अच्छे से पता है मतलब जो भी इनकी चीज हुई थी एंड वट एवर श्रेया सेड टू उर्फीज पॉडकास्ट एंड नाउ Hey guys, welcome and welcome back to my channel। लॉकअप सीजन 2 का गेम अब सिर्फ टास्क तक लिमिटेड नहीं रहा। अब घर के अंदर रियल लाइफ एंट्री, रियल लाइफ कंट्रोवर्सी भी एंटर हो चुकी है। इसका मतलब अपूर्वा यानी रेबल किड की एंट्री के बाद सीधा श्रेया कालरा के साथ पुरानी इश्यूज दोबारा सामने आ गई। और सबसे शॉकिंग बात, जिस सूफी मोतीवाला के साथ उनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी थी, आज वही दोनों कामली बैठकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये सिर्फ गेम स्ट्रेटेजी है या फिर पुराने हिसाब किताब? चलिए समझते हैं। जैसे ही अपूर्वा यानी रेबल किड की लॉकअप सीजन 2 में एंट्री हुई, घर के जो एटमॉस्फेयर था वही बदल गया। उनकी पहली इंटरैक्शन ही श्रेया कालरा के साथ हुई और प्रोमो में उन्हें सॉरी बोलो कहते हुए भी दिखाया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत पिछले साल वाली कंट्रोवर्सी को याद करना शुरू कर दिया। काफ़ी व्यूअर्स का मानना था कि अपूर्वा इनडायरेक्टली पॉडकास्ट वाले इशू की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन अगर आपको पूरा मैटर नहीं पता तो चलिए टाइमलाइन समझते हैं। ये पूरा मैटर नेटफ्लिक्स के प्रोमो जो प्रमोशनल इवेंट स्क्विड गेम जो था क्रिएटर्स एडिशन से स्टार्ट हुआ। इस चैलेंज में श्रेया कालरा और अपूर्वा एक ही टीम में थी। श्रेया कंपटीशन को काफ़ी सीरियसली ले रही थी। उसका फोकस था हर टास्क को जीतना और अपना बेस्ट देना। वहीं अपूर्वा का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। अपूर्वा के लिए चैलेंज में एंटरटेनमेंट और फन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था। यहीं से दोनों के जो वर्किंग स्टाइल में डिफरेंस नजर आए। कंपटीशन खत्म हुआ और श्रेया विनर बनी। उस वक्त किसी को नहीं लगा था और किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा डिफरेंस फ्यूचर में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। कुछ टाइम बाद श्रेया एक पॉडकास्ट में गई जहां उन्होंने अपूर्वा के बिहेवियर को लेकर बात की। उनका कहना था कि अपूर्वा टास्क को सीरियसली नहीं ले रही थी और उनका एटीट्यूड उन्हें रूड लगा। पॉडकास्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद नेटफ्लिक्स ने उस चैलेंज की ऑफिशियल फुटेज रिलीज कर दी। वीडियो देखने के बाद काफ़ी व्यूअर्स को लगा कि फुटेज और जो पॉडकास्ट में बताई गई बातों में काफ़ी डिफरेंस था। वीडियो में अपूर्वा नॉर्मल पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई और ऑडियंस वोटिंग में भी उन्हें ही सपोर्ट मिला था। इसी वजह से सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। बाद में श्रेया ने क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने पॉडकास्ट का वो पार्ट एडिट करवाने की रिक्वेस्ट भी की थी और दूसरी तरफ अपूर्वा ने भी बिना किसी के नाम लिए एक मैसेज शेयर किया था जिससे फैंस को इनडायरेक्टली ये लगा कि ये श्रेया कालरा के लिए है। और वहीं से दोनों के बीच में जो है राइवलरी ज़्यादा डिस्कस होने लगी। अब बात करते हैं करंट सीजन की। अपूर्वा के आते ही उन्होंने श्रेया के गेम प्ले पर सवाल उठाया। शो में कुछ कंटेस्टेंट भी श्रेया को जो है ऐसा बोलते हैं कि वो सिर्फ लड़के आगे बढ़ रही है। इसके बाद गेम में एक और ट्विस्ट आया जब अपूर्वा को गैंग लीडर बना दिया और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि श्रेया भी उनके ग्रुप का हिस्सा बन गई। गैंग लीडर होने की वजह से अपूर्वा के पास फूड डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ गेम डिसीजन का भी कंट्रोल आ गया। इसी वजह से ऑडियंस को लगने लगा कि अब दोनों के बीच और भी इंटरेस्टिंग मूवमेंट देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया पर एक और थियोरी काफ़ी वायरल हो रही है। कुछ व्यूअर्स का मानना है कि अपूर्वा को घर के अंदर पुरानी कंट्रोवर्सीज एक्सपोज करने के लिए भी भेजा गया है। शो में भी उन्हें अलग अलग कंटेस्टेंट्स को दूसरों की बातें जो है बताते हुए देखा गया। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, इस बात का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ जो व्यूअर्स की ऑब्जर्वेशन और फैन की थियरीज है। और बात करते हैं रीयूनियन की, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। पिछले साल सूफी मोतीवाला और अपूर्वा की फ्रेंडशिप सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हुई थी। दोनों की दोस्ती रियलिटी शो द ट्रेटर्स के दौरान हुई थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया। सूफी ने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा था कि उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग के दौरान अपूर्वा के उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ था, आई वॉन्टेड टू बी फ्रेंड विथ अपूर्वा नॉट द रेबल किड। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। फैंस को लगा था कि अब ये फ्रेंडशिप कभी वापस नहीं आएगी।
लेकिन लॉकअप में जब दोनों सामने आए तो एक एक्सपेक्टेड फाइट की जगह दोनों कामली बात करते हुए नजर आए। ना अननेसेसरी शाउटिंग, ना अननेसेसरी ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन, बस मैच्योरिटी के साथ कन्वर्जेशन थी। और ऑनेस्टली ऑडियंस को ये मूवमेंट काफ़ी पसंद आया। ओवरऑल देखा जाए तो अपूर्वा की एंट्री ने शो में एक नई एनर्जी ज़रूर डाल दी है। श्रेया के साथ उनका पुराना इशू भी दोबारा डिस्कशन में आ गया है, एंड वहीं सूफी के साथ उनका मैच्योर कन्वर्जेशन भी लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अब अपूर्वा जो है देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में वो अपूर्वा और श्रेया के बीच में ये मैटर और बढ़ता है या फिर दोनों गेम पर फोकस करती है। और अगर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज और री एंट्रीज होती है तो शो का पुराना इक्वेशन भी बदल सकता है। फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, क्या अपूर्वा सिर्फ गेम खेल रही है या श्रेया को अननेसेसरीली टारगेट किया जा रहा है, या फिर दोनों अपनी जगह सही है? अपनी ओपिनियन रिस्पेक्टफुली कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।